हाँ, उनका नाम कालीधर है, ऊंचा लंबा आदमी है और चेहरे पे खूब सारी दाढ़ी भी है। अच्छा एक बात बताइए, ये फेसबुक ट्विटर इंस्टा किसी पे है क्या? नहीं, इनके पास तो फोन ही नहीं है ना। हाँ तो मतलब फेसबुक पे नहीं है तो मतलब कहीं भी नहीं है, फिर तो मिल ही जाएंगे। जी मतलब हम ढूंढ देंगे। इससे अच्छा होता कि वो मुझे मार ही देते। हर रिश्ते की एक्सपायरी डेट होती है। अब से अपने लिए जीना सीखो, वो करो जो तुम्हारा मन का है। पढ़ने पे ध्यान लगाओ, पैसों में नहीं। क्या लगता है तुम्हारे? सब कुछ। अभिषेक बच्चन की एक्टिंग पे हमेशा क्वेश्चन उठते हैं कि अमिताभ बच्चन के लड़के होते हुए भी उनकी एक्टिंग कहीं भी उनके लेवल की नहीं लगती है, लेकिन उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनमें उन्होंने अपने आप को साबित किया हुआ है। वैसी ही एक मूवी आ गई है जिसका नाम है कालीधर लापता। यह मूवी थिएटर रिलीज़ तो नहीं है लेकिन OTT रिलीज़ है और G5 पे आपको यह देखने को मिल जाएगी। मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी दमदार है, अच्छी स्टोरी है। हालांकि थोड़ी सी रिपीट इसमें है, थोड़ी सी कॉपी है। वनवास मूवी थोड़े दिनों पहले आई थी नाना पाटेकर की, उसमें जो स्टोरी लाइन दिखाई गई उसी को इसने कॉपी कर लिया है। हालांकि पूरी कॉपी नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमैक्स चेंज था, थोड़ा सा स्टोरी का मोटिव चेंज था। यहाँ पे स्टोरी का मोटिव लगभग सेम है लेकिन क्लाइमैक्स यहाँ पे डेफिनेटली पूरा का पूरा चेंज है। बीच की जो स्टोरी है वो भी थोड़ी सी चेंज है, लेकिन फिर भी थीम वही है, प्लॉट वही है, लगभग सारी चीज़ें वही हैं। तो डिटेल में बात करता हूँ क्या ये आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो मूवी की स्टोरी सिंपल सी स्टोरी लाइन है, लेकिन अभिषेक बच्चन के इस मूवी में आपको इमोशंस दिखेंगे, उनकी थोड़ी सी एक्टिंग अच्छी आपको दिखेगी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे उनका हाथ हिलाना वो आपको जहाँ पे दिखना चाहिए वहाँ पे दिखेगा, क्योंकि उनको होती हैं वो बीमारियाँ, भूलने की बीमारी, साथ में कुछ चीज़ें ना पकड़ पाने की बीमारी, वो सारी बीमारी उनके एज के साथ में उनके साथ में आ जाती हैं। वो सारी चीज़ें इन्होंने बखूबी निभाई हैं इस मूवी में, यानी कि अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखा है, कैरेक्टर को कहीं नहीं छोड़ा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें अच्छी की हुई है। मूवी की पूरी शूटिंग जो हुई है मध्य प्रदेश में हुई है, जो कि इनका ननिहाल भी है, यानी कि अमिताभ बच्चन के ससुराल है, वहाँ पूरी लगभग शूटिंग हुई है। मूवी में कोई बड़ी कास्ट नहीं है, थोड़े ही लोग हैं। लीड एक्टर की तरह अभिषेक बच्चन ने किया है, साथ में साइड रोल जो इनके साथ में एक लड़के ने किया हुआ है जिसको मूवी में बलू का नाम दिया गया हुआ है। अब मूवी की जो थीम है, जैसा कि वनवास में था, उनके परिवार वाले उनको छोड़ जाते हैं, वहाँ पे उनके बेटे होते हैं, उनकी बहुएं होती हैं, यहाँ पे होते हैं उनके भाई जो उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो आज के जनरेशन में ट्रेंडिंग भी है, कुछ ऐसा लोग करते भी हैं कि जो उनके परिवार में सब कुछ कर रहा होता है और जब उसके हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं, यानी कि नहीं कर पाता है कोई काम, पैसे कमा के नहीं दे पाता है, तो दूसरे लोगों की उनके ऊपर नज़रें गड़ जाती हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सारी चीज़ें हड़प लें। उसी के ऊपर यह मूवी जिसमें दिखाया गया है, उनके भाई लोग उनकी जायदाद को हड़पना चाहते हैं क्योंकि अब उनके काम करने की क्षमता नहीं रही, ये चीज़ों को भूलने लगे हैं और उनके भाइयों के ऊपर काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। तो सोचते हैं उनकी जायदाद को लेके उनकी अपनी चीज़ों को सॉल्व किया जाए। अब इसी तरीके से वो उनके पेपर पे साइन करा लेते हैं या अंगूठा लगवा लेते हैं, साथ में छोड़ देते हैं उनको मेले में। लेकिन कुदरत कुछ ऐसा खेल रचती है, साथ में उनकी वो फाइल साली जला देती है। अब उनको वापस ढूंढना पड़ता है अभिषेक बच्चन को। उसी पे यह मूवी चलती रहती है, अभिषेक बच्चन यानी कि कालीधर लापता। अब उनको ढूंढने पे कहानी चलती है, लेकिन अभिषेक बच्चन ये सारी चीज़ें जान चुके होते हैं क्योंकि उनके भाई उनके साथ धोखा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी जान चुके होते हैं। अब वो अपनी लाइफ को भी इंजॉय करने में लग जाते हैं बल्लू के साथ में। क्या क्या इंजॉय करते हैं, वो सारी चीज़ें वो जो अपनी लाइफ में करना चाहते थे वो सारी चीज़ें करते हैं और साथ में अपने पुराने प्यार से भी मिलते हैं। क्लाइमैक्स इसका कह सकते हैं कि सही सलामत है, यानी कि यहाँ पे वो मरते नहीं हैं, जो कि वनवास में नाना पाटेकर मर जाते थे। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते वहाँ पे मर जाएंगे, तो यहाँ पे मरते नहीं हैं, जबकि अपने पुराने प्यार के पास वापस चले जाते हैं। तो ओवरऑल ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच है, देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खाली टाइम है तो आप इसको देखिएगा, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा बोर हो सकते हैं क्योंकि मूवी की स्टोरी थोड़ी थोड़ी धीमे चलती है। लेकिन अगर आप अभिषेक बच्चन की एक्टिंग के फ़ैन हैं, उनके फ़ैन हैं, तो इस मूवी को वन टाइम वॉच तो देखा जा सकता है, एक बार इसको देख सकते हैं, देखने लायक है। G5 पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।